12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। 31 जुलाई तक घोषित होंगे 12वीं बोर्ड के नतीजे। छात्रों की मार्किंग को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं के आधार पर 30% और प्री बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे 40% नंबर। सरकार ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जो छात्र पेपर देना चाहते हैं उनके परीक्षा के लिए अलग से व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील कर सकते हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामले में मुंबई पुलिस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों की फोन लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास की मिली है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक प्रदीप शर्मा का करीबी था और अब एनआईए पता कर रही है कि मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोटक में प्रदीप शर्मा का क्या कनेक्शन है। गाजियाबाद पिटाई मामले में स्थानीय नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बुजुर्ग पिटाई मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने लोनी घटना को लेकर एसपी पर लगाया आरोप। कहा कि एसपी नेता उमेद पहलवान की फेसबुक लाइव करके उन्माद भड़काने का काम उन्होंने किया। बुजुर्ग की पिटाई को लेकर विवाद बढ़ा है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि गाजियाबाद पिटाई मामले में स्वरा भास्कर ने भड़काऊ ट्वीट किया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर फिर वार किया है। कहा कि अखिलेश को अपनी स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि एसपी की हालत बेहद खराब हो गई है और तभी तो पार्टी से निष्कासित लोगों को पार्टी मुखिया खुद अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। अयोध्या जमीन खरीद में एक और खुलासा। ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदा था जमीन का दूसरा टुकड़ा। पाठक दंपति से सीधे खरीदी गई जमीन। 18 मार्च को कुल 2 जमीनें खरीदी गई। पहली डील ट्रस्ट और सुल्तान रवि के बीच हुई। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है। लखनऊ कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 2,330 कोरोना संक्रमितों की जांच चली गई। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हुआ है। एक दिन में करीब 19 लाख लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट भी किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में दिन में 34,63,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और अब तक 25 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान भी आया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक चिंता की बात नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है। डेल्टा प्लस की मौजूदगी और उस पर नजर रखी जा रही है। कोरोना को हराने और तेजी से वैक्सीनेशन के मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है और फिर कोरोना का यूटर्न हुआ है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये सब हो रहा है। भारतीय सेना के कमांडर्स की दिल्ली में आज कॉन्फ्रेंस है। वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी चीफ और आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सेना के टॉप कमांडर्स एलएसी और एलओसी के हालात पर करेंगे मंथन। थल सेना प्रमुख की अध्यक्षता में होगी बैठक। नेपाल में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। खतरे के निशान पर पहुंची नदियां। नारायणी और म्यागदी नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी में उफान की वजह से सिंधुपाल जिले में भीषण तबाही मची हुई है। अब तक 25 की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में गिरी बेकाबू कार। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 को रेस्क्यू कर निकाला गया। तीनों की हालत स्थिर है। देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नदी में गिरी। दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में मानसून को पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। और हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग में पुलिस के जवान समेत 3 को गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ा है। जालंधर में पूरा वेतन देने के नाम पर होमगार्ड से मांग रहा था 5,000 रुपए। जालंधर में एसआई रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन एक्ट के तहत आरोपी सब इंस्पेक्टर पर केस दर्ज। बिहार के बक्सर में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस के हाथ लगे हैं 3 लोग और पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। देश में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 रुपए के पार। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हुई है। और महाराष्ट्र के पालघर जिले के ढाणू में एक फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक धमाका एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। और इमरान खान के खिलाफ मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन। सरकार के द्वारा लाए गए कानून का युवकों ने किया है विरोध और नए कानून के तहत नौकरी के कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।